राजकुमारी इंद्रावती और उसके रहस्यमय रहस्यों की कहानी भाग 2। गुफा के अंदर अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य था। राजकुमारी इंद्रावती ने अपनी मशाल जलाकर दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमय आकृतियों का ध्यान से देखा। हर चित्र कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। युद्ध, अजीबोगरीब राक्षसों जैसी आकृतियां और एक सिंहासन जिस पर बैठा कोई अदृश्य शासक। अचानक एक ठंडी हवा चली और दीवार पर दिख रही परछाई हिलने लगी। इंद्रावती ने तलवार कसकर पकड़ी। तभी एक धीमी रहस्यमय आवाज गूंजी, राजकुमारी, तुम सत्य जानने के लिए यहाँ आई हो, परंतु क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इंद्रावती ने साहस के साथ पूछा, तुम कौन हो और यह गुफा किस रहस्य को छुपाए हुए है? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस गुफा की रक्षक आत्मा हूँ। यह स्थान विजयगढ़ के प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। यह पत्रिका जो तुम्हें साधु ने दी थी, उसी इतिहास की कुंजी है। इंद्रावती ने पत्रिका को ध्यान से देखा। उस पर अंकित संकेतों को समझने का प्रयास करते ही उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखा कि कई शताब्दी पहले विजयगढ़ पर एक भयंकर युद्ध हुआ था। एक दुष्ट जादूगर कालसिद्ध ने राज्य को नष्ट करने की ठानी थी, लेकिन तब के राजा ने उसे उसी गुफा में कैद कर दिया था और उसकी आत्मा को रोकने के लिए तांबे की पत्रिका को मंत्रों से सुरक्षित किया था। लेकिन वह आत्मा अब जागने की कोशिश कर रही थी। इंद्रावती को समझ आ चुका था कि विजयगढ़ एक बड़े खतरे में है। अगर किसी ने इस गुफा का राज खोल दिया तो काल सिद्ध की आत्मा मुक्त हो जाएगी और विनाश लाएगी। उसे तुरंत महल लौटना था और अपने पिता राजा विक्रम सिंह को यह बात बतानी थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, गुफा की दीवारें हिलने लगी। दरवाजा फिर से बंद हो गया और हवा में एक भयंकर हंसी गूंजी। बहुत देर हो चुकी है राजकुमारी, आवाज आई। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं लौटूंगा। इंद्रावती ने अपनी तलवार निकाली और चारों ओर देखा। उसे समझ आया कि अगर वह इस गुफा से सही सलामत निकलना चाहती है तो उसे पत्रिका का सही उपयोग करना होगा। उसे याद आया कि पत्रिका पर कुछ संस्कृत मंत्र लिखे थे। उसने तुरंत वह मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, एक तेज प्रकाश फैला और गुफा फिर से स्थिर हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। इंद्रावती दौड़ती हुई बाहर आई और देखा कि सूरज उगने वाला था, लेकिन वह जानती थी कि यह संकट अभी टला नहीं है। उसे जल्द ही पता लगाना था कि विजयगढ़ में कोई इस रहस्य को खोलने की साजिश तो कर रहा है। क्या इंद्रावती राज्य को इस प्राचीन संकट से बचा पाएगी? कौन था जो कालसिद्ध की आत्मा को मुक्त करना चाहता था? अगले भाग में पढ़िए महल में छुपा विश्वासघाती और विजयगढ़ की अंतिम परीक्षा।